हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे कोशिश की जा रही है कि सभी सब्जेक्ट के सिलेबस प्रोवाइड करें एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। बट हम पहले सिलेबस तो शेयर करेंगे ना। सो आज हम जो सिलेबस देख रहे हैं वो है वैक का भारतीय भक्ति परंपरा या नहीं है, ये और लिखा है, ठीक है, और मानव मूल्य, ठीक है, ये और है बेटा, सो डोंट माइंड टाइपिंग के लिए। सो अब इसके अंदर आपके टोटल 3 यूनिट हैं, लेकिन वो 3 यूनिट में जो सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली उसको हम समझते हैं पहले, उसके बाद उसके सिलेबस को डिस्कस करने के बाद ना कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लें सिलेबस के अंदर कि हमें अगर ये पर्सन है या फिर ये है वो है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमें जब तक यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको कंटिन्यू कर पाएँ। सो आपकी फर्स्ट यूनिट है भारतीय भक्ति परंपरा। इसमें आपको भक्ति का मीनिंग पढ़ना है, उनकी अवधारणा पढ़नी है, भक्ति के अलग अलग संप्रदाय और उनके सिद्धांत पर्सपेक्टिव क्या क्या हैं वो पढ़ने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको संप्रदाय पता होगा क्या है। भारत की सांस्कृतिक एकता या भक्ति पढ़नी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जहाँ भी भक्ति पढ़ोगे वहाँ पर उनके रिलेशन में या फिर कंपैरिजन में सूफ़ी ज़रूर पढ़ोगे। भक्ति सूफ़ी दोनों का नाम हमेशा से साथ आता है, ठीक है, बट ये पर्टिकुलर भक्ति पर है तो भक्ति आप पढ़ोगे। बट इसके अंदर जो थर्ड वाला पार्ट है ना, भारत की सांस्कृतिक एकता या भक्ति, तो इसमें आप दोनों पढ़ोगे, सूफ़ी को थोड़ा सा पढ़ना है आपको, ठीक है। भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप, इसके अंदर आपको भक्ति का बेसिकली जो रोल है ना वो इसके अंदर पढ़ाया जाएगा कि भक्ति एक्चुअली में क्या है, कौन लोग इसको ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि अगर मैं भक्ति के तौर पे देखूँ तो मीराबाई, सूरदास, रविदास और कबीरदास और बहुत सारे हैं, अभी नाम आगे आएंगे, ठीक है, वो लोग हैं, तो ये भक्ति वाले लोग हैं। इन्हीं के साथ के सूफ़ी भी थे, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। क्लियर। सेकेंड यूनिट, भारत के कुछ प्रमुख भक्त या उनके विचार, ठीक है, या उनके विचार नहीं है, ये भी और ही है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी। सो इनके में आप जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसमें आप आंडाल, संत अक्का महादेवी और तिरुवल्लुवर पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये तीनों ही साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और साउथ इंडिया में भक्ति आपको मिलेगी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। साउथ इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे तो टेम्पल्स वगैरह भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग से ही भारत की खोज से कह लो आप, साउथ इंडिया में ही टेम्पल सबसे ज़्यादा थे, तो इसलिए आज भी वहीं पर ही हैं, उनको तोड़कर कहीं शिफ्ट नहीं किया गया ना, वो किसी और जैसे नेचुरल डिज़ास्टर में कुछ हुआ उनको, नहीं, वो सब अपनी जगह है। दूसरी है मीराबाई। मीराबाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर सेपरेट क्वेश्चन आता है। तुलसीदास, कबीरदास, संत रैदास, गुरु नानक, जयसी, सूरदास, संत नामदेव, संत योगिनी लदत, कुंचन नामबियार, वेमना, सरलादास, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास, नरसिंह मेहता, श्रीमंत शंकरदेव। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन पे अगर सेपरेट क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोट 110% मिलेगा, तो हम इसमें से कुछ स्किप नहीं कर सकते। और वैसे भी 3 ही तो यूनिट है, आप स्किप करके भी क्या ही कर लोगे, है ना। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट ख़त्म हो गई और आपकी लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में एक ही पार्ट है, मानव मूल्य का अर्थ, मानव मूल्य या भक्ति, ये आपको इसके अंदर पढ़नी है। मानव मूल्य या भक्ति बेसिकली यूनिट का नाम है और मानव मूल्य का अर्थ आपको पढ़ना है कि इसका मानव मूल्य, ह्यूमन इम्पोर्टेंस, ह्यूमन वैल्यू क्या है। क्योंकि भक्ति जब आप पढ़ोगे ना अभी, तो आपको तब पता लगेगा कि क्यों हमें इस टॉपिक को दिया गया है। और इस पर एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है सेपरेट कि मानव मूल्य का अर्थ बताते हुए उसकी भक्तियों को या भक्ति को स्पष्ट करें, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। वो तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता दूंगी। सो ये जो है बात, यहाँ पर आपका मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, वैक का भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का। इसकी क्लासेस आपको कैसे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि मई 21 मई से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं। तो जितनी जल्दी हो सके हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, और उन स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जॉब करने वाला बच्चा या कुछ है उसको नहीं पता होता, वो महीने से पेपर से 1 महीने पहले तैयारी करता है और फिर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। इनफैक्ट बहुत से बच्चे तो पास भी नहीं हो पाते। सो प्लीज़ शेयर इट
जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।